एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योगफल 60 वर्ष है। 14 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों, माना कि पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर 60 माइनस x। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, बताते हैं। देखिए यहाँ पे पिता और पुत्र दोनों को जोड़कर कितना दिया हुआ है, 60 वर्ष। अगर इसमें से अगर पिता या पुत्र किसी एक को घटा देंगे योगफल में से, तो यहाँ पे मान कर चलिए कि पुत्र का ही घटा दें यहाँ पे आयु, तो 60 में से अगर पुत्र को घटाएंगे तो पिता के निकल जाएगा और पिता को घटाएंगे तो पुत्र का निकल जाएगा। इसीलिए 60 में से पुत्र का घटा दिया आयु तो पिता का आयु निकल गया। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से। उसके बाद लिखेंगे इधर लिखेंगे पिता और इधर लिखेंगे पुत्र दोनों की आयु। तो यहाँ दिया हुआ है दोस्तों कि 14 वर्ष बाद, तो 14 जोड़ेंगे पिता में भी और 14 जोड़ेंगे पुत्र में भी, और कहता है 3 गुना, तो 3 गुना जो कह रहा है वो पुत्र में 3 से गुना कर देंगे दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 से जब गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 14 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, और 60 और 14 को जोड़ेंगे तो 74 और माइनस का 1 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ये x माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो 3x और प्लस x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, और यहाँ इस दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 दोस्तों, और 4 से 32 कट जाएगा 8 बार में, तो यहाँ पे x का मान निकल गया 8। उसके बाद लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x माने है तो x का वैल्यू 8, तब पुत्र का आयु निकल गया 8 वर्ष। और उसके बाद पिता की वर्तमान आयु बराबर 60 माइनस x लिखे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 60, और x के जगह पे लिखेंगे 8, तो 60 में से 8 जाएगा दोस्तों तो बचेगा यहाँ पे 52। यही दोस्तों इसका आंसर आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले सोमेश की आयु उस समय हेमा की आयु से 5 वर्ष अधिक थी। यदि सोमेश की वर्तमान आयु हेमा की वर्तमान आयु की दोगुनी हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि हेमा की आयु बराबर x वर्ष। उसके बाद लिखेंगे सोमेश की वर्तमान आयु बराबर 2x वर्ष हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद लिखेंगे इसीलिए प्रश्न से। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों कड़ा 3 वर्ष पहले कह रहा है दोस्तों, तो 3 जो दिया हुआ है दोनों में से घट जाएगा, यह घट जाएगा, हेमा में से भी 3 घटेगा और सोमेश में से भी 3 घट जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी दोस्त का उम्र 20 वर्ष है और किसी का उम्र है 24 वर्ष, 2 दोस्त है 3 वर्ष पहले, तो 3 20 में से भी घटेगा और 3 इसमें से भी घटेगा दोस्तों, क्योंकि एक में से नहीं घटेगा, जब भी घटेगा तो दोनों में से 3 घटेगा दोस्तों। उसी प्रकार क्या किया है कि इसमें से भी घटाया 3 और इसमें से भी घटाए हैं। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों 3 वर्ष पहले, तो 3 घटा दिए दोनों में से, कहा कि 5 वर्ष अधिक, तो क्या करेंगे कि इसमें 5 जोड़ देंगे, किसमें, हेमा में, क्योंकि यहाँ पे देखिए सोमेश बड़ा है और हेमा छोटा है दोस्तों, तो हेमा छोट है, तो समीकरण को बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों इस तरफ जो छोटा है उसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें नहीं जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, तो अब ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x और 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 प्लस का, क्योंकि बड़ा के आगे प्लस तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों x, ये प्लस में ही दिख रहा जाएगा माइनस में, क्योंकि ये भी x है और ये भी x वाला है, और यहाँ पे प्लस में 2 है तो इस तरफ आ जाएगा माइनस में, तो ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2। अब यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों इसमें से घट माइनस x और इसमें से आ जाएगा दोस्तों तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया दोस्तों, तो यहाँ x का वैल्यू 5 आ गया। उसके बाद लिखेंगे हेमा की वर्तमान आयु x बराबर 5 वर्ष। उसके बाद सोमेश की वर्तमान आयु 2x दिया हुआ है, तो 2 ये दोनों गुना में है, 2x के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 5 और दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 वर्ष। और कैसे हुआ साबित करके बता देते हैं। देखिए दोस्तों अब इसको साबित करके बता रहे हैं, एक पट्टी हेमा की आयु और एक पट्टी सोमेश की आयु। तो कह रहा देखिए ऊपर में लिखे थे x माइनस 3 प्लस 5 बराबर 2x माइनस 3,
तो यहाँ 5 देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 5 हमको इसमें जोड़ना चाहिए था, लेकिन जोड़े इसमें क्यों जोड़े, क्योंकि ये छोटा है। तो समीकरण को बराबर करने के लिए छोटका में 5 जोड़ देंगे दोस्तों। जोड़ दिए इसमें, उसके बाद क्या करेंगे, x का वैल्यू हमको आंसर आया है 5, तो अब यहाँ पे x के जगह पे 5 -3 + 5 बराबर 2 × 5 - 3। तो यहाँ 5 में से 5 जाएगा तो 10 माइनस का 3 बराबर 2 × 5 = 10 - 3। देखिए दोस्तों 10 में से 3 जाएगा 7 और बराबर 7। तो दोनों आपस में बराबर हो गया, इसलिए मेरा बनाया हुआ सही दोस्तों ये सही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अन्य कोई चैप्टर आलोक प्रकाशन क्लास 7th का अगर उसका हल चाहिए तो ज़रूर चैप्टर का नाम बताएं। धन्यवाद दोस्तों।